नंबर 1, लड़कियां अपने नाखून तो बड़े कर लेती है, रख भी लेती है, लेकिन उनकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाती है क्योंकि घर के काम करने पड़ते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन। इससे कि नाखून कट जाते हैं, खरदरे हो जाते हैं, इनमें दरारें पड़ जाती है। तो आप कोई भी काम करो, इनसे पहले एक वेसलीन की बड़ी परत आप लगाओ नाखूनों पर। गहरी गहरी परत लगाने के बाद इनको आप अच्छी तरह से इस प्रकार से रब करो, और रब करने के बाद आप कुछ देर रखने के बाद आप कोई सा भी काम कर सकते हैं जिससे कि हमारे नाखून खराब नहीं होंगे। देखिए कुछ आप झाड़ू भी निकाल सकते हैं, पोछे बर्तन कुछ भी काम करो, इससे कि नाखून हमारे खराब नहीं होंगे। और उसके बाद एक वेसलीन या कोई सी भी मॉइस्चराइजर आप लेके अपने नाखूनों पर इस तरह से अप्लाई करो, जिससे कि हमारे नाखून पूरे दिन अच्छे रहेंगे, चमकदार रहेंगे, हेल्थी बने रहेंगे। आप देख सकते हैं ऐसा करने से आपके नाखून टूटेंगे नहीं, इसके साथ साथ बहुत अच्छे रहेंगे, इनमें चमक रहेगी अच्छी तरह से। नंबर 2, आपके अगर नाखून पीले पड़ गए हैं, उनमें कैल्शियम की कमी है। लेकिन लड़कियों का पीला नाखून पड़ने का सबसे ज्यादा कारण तो यही होता है कि वो बार बार नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती है और हफ्ता भर के लिए लगा के रखती है, और उसके बाद वो थिनर से बार बार उतारती है, जिससे कारण कि हमारे नाखून बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, नाखूनों में पीलापन हो जाता है, उनमें धारियां दरारें आना, ये सब कारण हो जाते हैं। तो आप इसको ठीक करने के लिए मैंने आधा नींबू लिया है, और नींबू को अपने नाखूनों पर इस प्रकार से रब करिए। तो जिन लोगों की ज्यादा त्वचा सेंसिटिव है, उनके लिए आप काम कीजिए, एक बाउल लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उसमें थोड़ा सा लेमन की काफी सारी बूंदे डालिए, और इससे अपने नाखूनों को इस प्रकार से डुबाए रखें, जिससे कि नाखूनों को कैल्शियम की मात्रा मिलने के साथ साथ नाखूनों का चमक होना, उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि नींबू में विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, जिससे कि हमारे नाखूनों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और नाखूनों का पीलापन कुछ ही दिनों में दूर होने लगेगा, और नाखून अच्छी तरह से चमकदार व हेल्थी दिखने लगेंगे। इस तरह से आप अपने नाखूनों को रब कीजिए। इस प्रकार से अपने छिलके को थोड़ा उल्टा करके दोनों हाथों के नाखूनों को अच्छी तरह से रगड़िए, और पानी में धोने के साथ साथ अपने आप उंगलियों को इस प्रकार से पूरे हाथ को भी रब कर सकते हैं, जिससे कि हाथों में कहीं पर भी कालापन हो वो अच्छी तरह से नींबू निकालने में सहायक होता है। और उसके बाद आप कोई सी भी अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजर लीजिए और अपने हाथों पर नाखूनों पर इस प्रकार से रब कीजिए। इससे हमारे नाखूनों का पीलापन दूर होने के साथ साथ नाखूनों में हाथों में अच्छी तरह से चमक आ जाएगी और नाखून चमकने लगेंगे, और नाखूनों की जितनी भी प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं ठीक हो जाएगी। नंबर 3, दिन भर की भागदौड़ व काम धंधे की वजह से हमारे नाखूनों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो पाती, और इसी कारण हमारे नाखूनों में मैल या गंदगी जमा हो जाती है, जिसके कारण हम इसकी देखभाल नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने लिया एक बाउल, और बाउल में मैंने पानी ले रही हूँ और इसमें मैं नींबू निचोड़ रही हूँ, और इसके बाद मैं लूंगी 1 चम्मच के करीब मीठा सोडा, और मीठे सोडे में तुरंत ही अपने हाथों को यानी कि अपने नाखूनों को इस प्रकार से आप डुबाए रखें 5-7 मिनट, जिससे कि हमारे नाखूनों की गंदगी निकलने में बहुत आसानी होगी। और अच्छी तरह से अपने नाखूनों को अपने हाथ की सहायता से या नेल कटर की सहायता से इस प्रकार से
अपने नाखूनों की गंदगी को बाहर निकालिए और इसकी सहायता से आपके नाखूनों की किनारे की जो डेड स्किन है उसको भी निकालने में बहुत सहायक होगी और पीलापन भी बहुत अच्छी तरह से दूर हो जाएगा। यह मीठा सोडा नाखूनों के लिए ज़्यादा कारगर होता है। और साथ में नींबू है। नींबू तो आप जानते हो कितना हेल्पफुल है हमारे त्वचा के लिए। इस प्रकार से आप अपने उंगलियों की अग्रभाग को इस प्रकार से साफ कीजिए और अच्छी तरह से पानी से भी धो लीजिए। अब हम अपने दूसरे हाथ की भी डेड स्किन को साफ कर लेते हैं इस नेल कटर की सहायता से। आप देख सकते हैं कि हमारी डेड स्किन कितनी अच्छे तरह से साफ हो रही है। मीठा सोडा डेड स्किन निकालने में बहुत सहायक करता है और पीलेपन को भी आसानी से दूर करता है। आप देख सकते हैं नाखून कितने अच्छे हुए। उसके बाद आप कोई सी भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज लीजिए और अपने नाखूनों को पर अप्लाई कीजिए। हल्के हाथों से इस प्रकार से रब कीजिए। कुछ ही दिनों में नाखूनों का कालापन, खुरदरापन, उनमें धारियां होना। नंबर 4, बहुत से लोगों की आदत होती है कि अपने नाखूनों को खाते रहते हैं, ऊपरली स्किन को भी खाते रहते हैं, जिससे कि हमारे नाखूनों में कमज़ोर होने के साथ साथ उनमें खुजली भी आने लगती है और जलने लग जाती है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने एक लिया बाउल और मैं जैतून का तेल ले रही हूँ। मैंने हल्का गुनगुना गर्म किया इस तेल को। आपके पास अगर जैतून का तेल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, जिससे भी नाखून बहुत अच्छे हो जाते हैं। और उसके बाद मैं ले रही हूँ रुई यानी कि कॉटन और उसको तेल में डुबो के इस प्रकार से अपने नाखूनों को ढक करके रखिए। आप देख सकते इसी प्रकार से हम एक के बाद एक सारे नाखूनों को ढक लिया है और 10 मिनट के बाद इसे अपने नाखूनों से रिमूव कर लेना है यानी कि उतार लेना है और हल्के हाथों से सूखी हुई कॉटन से इसे साफ कर लेना है अच्छी तरह से। इससे कुछ ही दिनों में आपके कटे हुए नाखून या कालापन नाखूनों में या खुरदरापन अच्छी तरह से साफ होने लगेगी ऊपर वाली त्वचा। नंबर 5, बहुत से लोगों के नाखूनों में फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है और फंगस की प्रॉब्लम नाखूनों में कीटाणु के संक्रमण फैलने से होती है। वैसे तो हम कोलगेट का उपयोग दांतों का कीटाणु दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन उसी प्रकार हम नाखूनों का कीटाणु दूर करने के लिए भी मैंने कोलगेट लिया है और अपने हाथों पर इस प्रकार मैं नाखूनों पर लगाया है। और मैंने एक बाउल में पानी लिया है और इसी प्रकार अपने नाखूनों को साफ कर रही हूँ मैं। आप दांतों के साफ करते हैं उसी प्रकार। इसे कि कीटाणु मरने के साथ साथ इसमें पीलापन, ऊपर वाली चमड़ी वो सारी ठीक होने लगेगी। आप हफ्ते में 1 या 2 बार इसी प्रकार अपने नाखूनों को साफ करेंगे तो अपने नाखूनों की फंगस की प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से दूर हो जाएगी और हमारे नाखून पहले की तरह अच्छे और चमकदार होने लगेंगे। नंबर 6, लड़कियों का सबसे ज्यादा शौक होता है अपने नाखूनों को लंबा करना, चमकदार बनाना व चार्मिंग बनाना। और इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें लेनी एक लहसुन की कली और बीच में से कट कर लेनी है और अपने नाखूनों पर इस प्रकार से रब करनी है। ये नाखून पर
लहसुन की कली को अच्छी तरह से रब करके इसे 10 मिनट तक छोड़ देना है आपको। इस प्रकार से अपने दोनों हाथों पर लगाना है। इससे आपके नाखूनों में ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी